काफी टाइम के बाद साइंस का लेक्चर हो रहा है। भाई मार्कर वार्कर है इधर? सब इधर ही रखा हुआ है। चलो, क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? ट्रांसक्रिप्शन हो गया पूरा खत्म। चलो, आज अपन को शायद इवोल्यूशन चालू करने है ना? ट्रांसलोकेशन नहीं हो गया था? ट्रांसक्रिप्शन सेंट्रल डॉगमा भी बताया था। सेंट्रल ओके, इवोल्यूशन का टाइम तो मैं तुमको वापस से तीनों एक शॉट में समझा दूंगा, ठीक है? बिंदास, डरने का नहीं। किधर कुछ लपड़ा उपड़ा लगा तो भाई मेरे से होप्स नहीं रखने का प्लीज, ठीक है? क्या होता प्रणव? उदास रहने का है ना, रोने का, क्या बोलता प्रणव? हाँ ऐसा है, लग तो रहा है तेरे को देख के। क्या भाई, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड छोड़ के मैंने लिया पक्का? आए आए प्रणव गर्लफ्रेंड छोड़ के गए क्या? हाँ कुछ तो लपड़ा है भाई, कुछ तो पंगा है भाई। इतना उदास भाई, क्या हो रहा तेरे को? क्यों इतना उदास क्यों? सही चल, चल शुरू करते हैं अपन। इवोल्यूशन मेरे को ना ये टॉपिक ना कभी ढंग से समझा ही नहीं है, ना ही किसी बच्चे को समझ में आता है। इवोल्यूशन क्या होता है? क्यों? ओके, एडाप्टेशन। ठीक है, और कुछ भाई? तू तो पीछे आ गया भाई, पीछे क्यों बैठे? आजा आजा, उसने आरुष नहीं मारेगा तेरे को, आरुष मार खा लेगा। तो बनाया क्यों? ओके, और कुछ भाई? और किसी को लगता है इवोल्यूशन क्या होता है भाई? तो नया भाई बोल। बोला है इवोल्यूशन भाई, इवॉल्व हो रहा भाई, छावा एकदम भाई, एक छावा हर्षिल भावा एकदम भाई, सही है। हाँ सही ना, देखो हाँ इवॉल्व हो रहा भाई, इवॉल्व हो रहा हर्षिल भाई, इवॉल्व हो रहा भाई। ठीक है, अपन सबसे पहले शुरुआत करेंगे ठीक है। कितने लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ है? सुना है इसमें क्या होता है भाई? क्या होता है? चलो हिंदी में क्या है ना, मैं थोड़ा म्यूनसिपालिटी मीडियम में पढ़ा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ मजा कर रहा हूँ, तुम बोलो सर बाहर निकल के सर ना म्यूनसिपालिटी मीडियम में, कसम भाई इज्जत का कबाड़ा कर देना। जो थोड़ी बहुत इज्जत बची रही है वो तुम खत्म कर देना, सही है ना? चलो आने से पहले संदीप महेश्वरी का वीडियो देख क्या हाँ पोकेमोन खेल के आया था, पिकाचू में तुम्हें चुनता हूँ, सही ना? चलो चलो भाई, अतरा भाई, कैप्टन भाई, व्हाट इज बिग बैंग थियरी? यूनिवर्स का फॉर्मेशन है सर, जो भी गैसेस या फिर जो भी प्रेजेंट था एक ब्लैंक स्पेस में, तो फिर जैसे जैसे गैसेस कूल डाउन होते गए वैसे वैसे प्लैनेट्स फॉर्म होते गए। बोल अरे बोल फिर उससे मतलब यूनिवर्स और वो सब फॉर्म होता सर, एक लास्ट हुआ उसकी वजह से यूनिवर्स बन गया, स्टार्ट था। ठीक है,
बड़ा सा एक थियरी है कि यूनिवर्स जब कुछ भी नहीं था, पूरा वॉइड था, एक कॉस्मिक एग था, वो फटा तो फिर कॉस्मिक एग, क्या होता है कॉस्मिक एग? मतलब सब चीजों अलग अलग टाइप का मैटर जो था ना, जो भी हाँ डार्क मैटर, एंटी हाँ, मैटर, सारे टाइप का मैटर वो उसमें इंक्लूडेड था, उसी के अंदर था। और उससे जब वो फूटा तब उसके जो पार्टिकल्स है वो अभी का यूनिवर्स बना और वो एक्सपांड हो रहा है। एक थियरी है। हमको लाइफ में इंटरेस्ट है। मैं इवोल्यूशन पढ़ रहा हूँ, मतलब मेरे को यूनिवर्स में इंटरेस्ट नहीं। मेरे को यूनिवर्स में कोई लेना, यूनिवर्स में किधर क्या चल रहा है मैं भाड़ में गया भाई। मेरे को बस एक चीज़ में इंटरेस्ट है, अर्थ पे क्या है भाई। क्योंकि मैं जिसको पढ़ रहा हूँ, हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं वो अर्थ पे है, सही है। मून पे भी क्या है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। मून पे जो है जाने दो, चल रहा है। बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी ना सिंपल तरीके से बताता है कि जो सब कुछ बना है ना, जो भी कुछ बना है ना, वो सब एक बड़े पार्टिकल में प्रेजेंट था पहले, सही है। कुछ तो बड़ा मास था और मास फूटा, समझ आ रहा है। वो मास जब फूटा ब्लास्ट हुआ एक, सही है। अब ये जो ब्लास्ट हुआ इसमें इसकी बहुत सारे टुकड़े हो गए और हर टुकड़े से दूर दूर जाके कहीं तो रुका हुआ है। समझ आ रहा है। देखो यूनिफॉर्म टुकड़े नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते गोल गोल टुकड़े ही हुए हैं, सही है, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। क्या हो रहा है कि जब इसके टुकड़े हुए ना, इसके पार्टिकल्स कहीं दूर डिस्टेंस जाके कहीं तो रुक गए। समझ आ रहा है, सही। अभी तुम बोले सर गोल ही क्यों, ठीक है ना। अभी देखो इसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। हमको मालूम है कि हम दुनिया यूनिवर्स में कुछ भी चीज़ छोड़ देंगे ना, तो एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में हमेशा सर्कुलर स्ट्रक्चर ही अरेंज करता है खुद को। कोई भी चीज़, जैसे पानी का ड्रॉप भी ऐसा, हम ऐसे बनाते हैं इसको, हाँ, बट ये ऐसे नहीं होता है, ये हो जाता है गो, सही ना। हमने कहीं सोप बबल बनाया हो शादी में जाके, याद है, वो शादी में ऐसा उसमें डालते हैं साबुन वाले पानी में, ऐसा फूंक मारते हैं, गोल ही बनता है। क्यों स्क्वायर नहीं बन रहा, क्यों ट्राइंगल नहीं बन रहा भाई? ट्राइंगल बनना चाहिए, मजा आएगा। हेक्सागन बनना चाहिए, मजा आएगा भाई, अलग अलग चीज़ें दिखेंगे हम, सही ना। अगर तुमने वो स्टिक में भी हेक्सागन लगा के रखा है ना, तो उसमें भी हवा भरोगे ना, सर्कल ही बनने वाला है भाई। कुछ भी चीज़ घुमा फिरा के स्पेरिकल पर ही आएगा, समझ में आ रहा है? देखो अभी अगर मैं अज्यूम करूँ कि ये बहुत बड़ा मास था और ये फूटा, ये जब फूटा तो इसका एक बड़ा वाला चंक ऐसे दूर आया है और यहाँ पे आके रुका है, यहाँ पे आके रुक गया ऐसे, समझ में आ रहा है? अब मेरे को देखो बाकी जितने पार्टिकल छूट रहे हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं पता उसमें लाइफ है कि नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट अगर मैं बोलता हूँ कि ये अर्थ है, ठीक है, तो जब मैं इवोल्यूशन पढ़ता हूँ तो मैं इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की बात कभी करता ही नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हमेशा इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड इट्स ऑर्गेनिजम्स। समझ आ रहा है? अब दूसरे ग्रह पे कौन सा प्राणी चल रहा है अपन को उससे लेना देना नहीं भाई, है नहीं है, पानी है नहीं है भाई, मेरे अर्थ पे ये है और मैं इसको पढ़ने वाला हूँ, सही। तो तुमको क्या लगता है कि जब अर्थ उधर से उड़ के इधर आया तो पानी था पहले से? नहीं था, तो क्या हुआ? गरम गोला था भाई, सही ना। अगर तुमको मालूम पड़ रहा है कि अगर मैं गरम मेटल का बॉल लेके ऐसे रख दूँ तो उसमें से धुआं निकलने वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरे को मालूम पड़ रहा है कि मॉल्टन बॉल है ये, और मॉल्टन बॉल में से वेपर्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तुमको मालूम पड़ता है, हम लोग जो टीवी सीरियल देखते हैं, वो भगवान का सीरियल हम देखते हैं, उसमें देखते हैं भाई प्रलय वलय आता है, देखा लावा बाहर निकलते रहता है, पूरा आसमान एकदम लाल है, ठीक है। कुछ वही सीनरी तुम इधर भी इमेजिन कर सकते हो, सही ना। एकदम गर्म है भाई, लावा निकल रहा है अंदर से ऐसा करके ऊपर आ रहा है भाई, सही ना। मतलब मालूम पड़ रहा है कि अंदर से लावा निकल रहा है, लावा भरने के बाद इधर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा माउंटेनियस हो रहा है, सही है। तुमको मालूम पड़ रहा है गैसेस बाहर की तरफ निकले जा रहे हैं, सही है। अब ये गैसेस इसके आसपास एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं,
समझ में आ रहा है? ये गैसेस ने इसके आसपास एक एटमॉस्फेयर बना दिया। अब मेरे को सबसे पहला सवाल ऐसा आएगा कि सर कौन सी गैसेस, है ना, ये सवाल आएगा ना, कौन सा गैसेस, कौन सा गैस। अब ये गया भाई, ये बाहर, इसको बाहर निकाल दो भाई, ये बाहर खत्म, उसका स्टोरी खत्म हो गया, बिग बैंग थियरी हो गया। ठीक है, अभी हमारे अर्थ पे क्या है, इधर इधर क्या है, इधर क्या क्या है, गैसेस है। कौन से गैसेस? ऑक्सीजन है ही नहीं, ओजोन लेयर अभी बना ही नहीं है, ओजोन लेयर अब तक बना नहीं है, ओजोन लेयर बना नहीं है अब तक। अर्थ के गैसेस बाहर की तरफ निकल रहे हैं। देखो, सल्फर कोई गैस नहीं बनाएगा, सल्फर एक येलो कलर का पाउडर होता है, सॉलिड। ठीक है, तो पहला गैस है वो है हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है? अब इतना सारा हाइड्रोजन गैस है, इतने सारे कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेरे को मालूम पड़ता है कार्बन अगर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मीथेन गैस। सही ना? अब मेरे को मालूम पड़ा दूसरा गैस है मीथेन। नेक्स्ट का आंसर पहले लिख देता था मैं, मीथेन गैस। सही है? इतना सारा नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ उड़ के बनेगा अमोनिया गैस। बराबर है? अब देखो, हम हाइड्रोजन में तो भी जिंदा हो रह लेंगे भाई, कोई भी जिंदा रहेगा। मीथेन में हम जिंदा नहीं रह सकते। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन मतलब तुमको मालूम पड़ रहा है भाई, अगर तुमको मालूम पड़ता है कि तुम्हारे घर पे जो गैस का सिलेंडर है, 2 मिनट के लिए गैस का सिलेंडर खोल दो ऐसा और अपने आप को रूम में बंद कर दो, स्पार्क नहीं चालू करना, वरना वो तुम्हारा आखिरी सांस रहेगा भाई। हाँ हाँ, खत्म भाई। समझ आ रहा? हो सकता भाई मालूम पड़ा तू सर ने बोला है गैस ऑन करो, किचन का वैसा डोर स्लाइडिंग बंद कर दो और खड़े रहो, खड़े रहो, और साथ में मोबाइल यूज करो। मोबाइल यूज कर रहा है, सर ने बोला मोबाइल में चार्जिंग नहीं है तो मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं अपन। मालूम पड़ा मोबाइल चार्जिंग किया, बटन दबाया, चार्जर थोड़ा सा सरक गया, स्पार्क आया, सब स्टोरी खत्म, गेम ओवर। सही ना? फिर जब तुम आंख खोलेगा तो तुमको मालूम पड़ेगा आजू बाजू बादल दिख रहा है। सही ना? आजू बाजू बादल दिख रहा है भाई, सर के ऊपर रिंग है, धीरे धीरे तुम पीछे देख रहे हो पंख बाहर आ रहे भाई। ठीक है ना? अचानक से तुम इवॉल्व हो चुके हो। ठीक है ना? इवॉल्व होने के बाद भाई पापा का परा बन गया भाई, पापा नीचे वेट कर रहा है। सही ना? तुम बहुत ऊपर आ गया भाई, तुम उसमें सर्वाइव कर सकते हो क्या? तो मीथेन गैस होता है। तुम भाई 2 मिनट स्मेल करो, तुमको ऐसा लगेगा ना भाई बहुत सर्विस दुखेगा भाई, क्या हो रहा है, समझ आ रहा है? तुम लोग अगर अमोनिया का स्मेल क्या कभी नहीं? पसीना ही है वो। पसीना। तुम लोग कभी शौचालय के बाजू से गए, शौचालय के बाजू से स्मेल आता है ना, अमोनिया। अरे भाई इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे सकते। कभी इसको स्मेल क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड स्मेल क्या है? कभी लैब में गए तुम, स्कूल में लेबोरेटरी में गए, स्कूल में लेबोरेटरी में ना तुम अंदर कुछ होगा ना, वैसे तुमको मालूम पड़ेगा टीचर कुछ तो घटिया एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, हमेशा एक ही एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। ठीक है? और उसमें से काला काला धुआं निकल रहा था पाइप में से। टीचर वो पाइप को लेती है, एक पानी के बर्तन में डाल के इसे डाल देती है। सही है? फिर वो पानी में से काला 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 होता रहता है। सही ना? वो जो स्मेल होता है वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। अभी इसका अगर तुमको स्मेल करना है ना तो किसी नाले के पास से जाने का, नाले के पास इसका स्मेल थोड़ा बहुत तुमको फैमिलियर लगेगा। इसको ना थोड़ा और तरीके से डिफाइन करते हैं, रॉटन एग्स। रॉटन एग्स का जो स्मेल होता है ना, अंडे जब सड़ जाते हैं ना तो ऐसा स्मेल होता है, वह ऐसा स्मेल, वो स्मेल H2S का होता है। ठीक है? अब तुमको मालूम पड़ रहा है कि पुराने टाइम पे जब वो अर्थ ऐसा कंडीशन में है, धुआं निकल रहा है, लावा निकल रहा है, अब लावा निकल रहा है तो इतने सारे गैसेस उनसे निकल रहे हैं। समझ आ रहा है? अब इतने सारे गैसेस निकल रहे हैं, इसके साथ साथ इसमें और एक चीज पड़ा है H2, बट H2O लिक्विड स्टेट में नहीं है, वेपर स्टेट में। समझ आ रहा है? जो निकल रहा है ना वो वेपर में लिक्विड भाई, वेपर में वाटर है, ये जो निकल रहा है ना वाटर वेपर फॉर्म में प्रेजेंट।
ये गैसेस कैसे ना, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्साइड, ये सब अर्थ के मैटर में प्रेजेंट है। जो वो पार्ट है, हाँ, जब ये जो निकल आना उसमें से, उसमें ये सब प्रेजेंट है। जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहे हैं ना, तो अलग अलग गैसेस बने जा रहा है। मतलब वो पार्टिकल के अंदर ये सब गैसेस ऑलरेडी प्रेजेंट ना ना ना, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हाँ, एलिमेंट्स। अब इतना हीट है ना कि रिएक्शन करने के लिए सुपर कंडीशन है, समझ आ रहा है। तो अगर कार्बन है और हाइड्रोजन गैस बाहर पड़ा है, तो कार्बन इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे फटाक से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और बन जाएगा CH4। सही है। नाइट्रोजन बल्क में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन फटाक से उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बन जाएगा NH3। सही है। सल्फर बल्क में प्रेजेंट है, सल्फर पट से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, बनेगा H2S। सही है। मतलब क्या हो रहा है भाई, ऑक्साइड ऑक्साइड मस्त प्रेजेंट पड़ा है, बट ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं है। हवा में ऑक्सीजन नहीं है कि तुम सांस लो और ऑक्सीजन अंदर आ जाए। समझ में आ रहा है? पक्का? तो तुमको इतना तो मालूम पड़ रहा है भाई, इतने सारे गैसेस प्रेजेंट है और ये सब ऊपर जा रहे हैं। सही है। अब क्या हो रहा है ना कहीं ऐसा हो रहा है ना कि गैसेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इतनी जगह में जमा हो रहा है, एक एटमॉस्फियर बन गया है इसका। सही। अब ना पुराने जमाने का जो कंडीशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करें ना, तो तुमको मालूम पड़ रहा है जमीन पे तुम रह नहीं सकते, क्योंकि अंदर से लावा बाहर आ रहा है। समझ रहा है? लावा बाहर आ रहा है तो गर्मी बाहर रिलीज कर रहा है, तो एटमॉस्फेयर बहुत गर्म है। सही है। अब ऊपर से ये जो गैसेस बन रहे हैं, ये गैसेस क्लाउड जैसा बिहेवियर दिखाने वाले हैं। अब एक क्लाउड अगर घिसेगा तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन अगर होता है तो बिजली कड़कने लगती है। तो तुमको मालूम पड़ रहा है भाई, इधर तो भाई हीट भी है, थंडर भी है। सही है। अब हीट और थंडर एक साथ है, तो धीरे धीरे ये जो क्लाउड बन रहे हैं वो बारिश करना शुरू कर रहे हैं। समझ आ रहा है? यहाँ पे देखो क्या होता है ना, धीरे धीरे तुमको मालूम पड़ रहा है कि अब अर्थ ना सारा हीट रिलीज करे जा रहा है। अब हीट रिलीज कर रहा है तो ऊपर क्या हो रहा है, एक एटमॉस्फियर बन चुका है। सही। अब एटमॉस्फियर बन चुका है तो ये फ्रिक्शन होएगा, थंडर होएगा, रिएक्शन से बनेगा वाटर। समझ आ रहा है? अब वाटर आ रहा है लिक्विड स्टेट में। सही है। ऐसा इवोल्यूशन। ढक्कन गिरा हुआ है, अभी लेक्चर अच्छा बनेगा। अभी तक गिरा नहीं ना, ढक्कन गिरा मतलब शगुन होता है। ठीक है ना? हाँ सही। अच्छा, H2 लिक्विड स्टेट में आना, ऐसा बोला गया है कि लगभग से 3 बिलियन ईयर्स तक बारिश गिरी है। बारिश गिरी है भाई, खतरनाक बारिश, कंटिन्यू 3 बिलियन ईयर तक बारिश गिरी है, गिरा है। बारिश जितना कुछ ये गैसेस है ना, सब एक साथ वापस जमीन पे आया है। समझ में? अब इसमें क्या हो गया, इसका जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा था वो अब ठंडा हुआ। समझ में आ रहा है? और जो लावा वगैरह थे वो कन्वर्ट हो गए माउंटेन्स में। समझ में आ रहा है? पानी वानी हवा हो गया। हमको मालूम पड़ गया भाई अर्थ पे 75% वाटर बन गया। समझ में आ रहा है? पक्का भाई कि ऊपर से जा रहा है, क्या बकवास कर रहा है। समझ आ रहा है? पक्का। देखो हमको इतना मालूम पड़ेगा बिग बैंग थियरी से हम इधर कैसे आए, अर्थ का स्टार्ट कैसा होगा अब ये मालूम पड़ गया मेरे को। अर्थ क्या होगा, बिग बैंग थियरी से टुकड़ा बाहर आ गया, वो टुकड़ा इतना गर्म था कि उसमें से गैसेस बाहर निकल रहे थे। वो गैसेस ने एक एटमॉस्फियर बना दिया, वो एटमॉस्फियर वेपर्स थे। हाँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम यहाँ पे सिर्फ रेन नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे एसिड रेन्स बोलेंगे। समझ आ रहा है? एसिड रेन्स देखो क्या कैसा होता है ना, पहले के टाइम पे ऐसा बहुत गलत ऐसा सोच के रखे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब अगर मैं कार्बन में पानी जोड़ दूंगा ना, कार्बोहाइड्रेट बन जाए। तो उस टाइम पे माना जाता था ऐसा। मतलब मैं बता रहा हूँ तुमको, वो गलत था, बहुत सालों तक चल रहा था, गलत भी प्रूव किया गया। कार्बन में वाटर, हाँ ये देखो कार्बन वाटर,
समझने का जरूरत है। एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 वाटर, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 वाटर, सही है। 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 3 वाटर। मतलब ये लोग N2N ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझ आ रहा है। तो क्यों ना अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, भाई हाँ भाई हार्ड भाई, कार्बोहाइड्रेट्स और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, समझ आ रहा है। ये गलत, बहुत सालों तक ऐसा गलत मान के लिया था। तो इनको बोलने का मतलब वही था कि भाई इतना सारा कार्बन है, इतना सारा नाइट्रोजन है, ये वो सब एक साथ जमीन पे गिरा जब, तो जमीन में पानी के साथ साथ पानी में ना बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे कार्बन प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इनके बोलने का मतलब क्या था, मालूम है तुमको? अभी स्टोरी इधर कनेक्ट करने का तुमको। इन्होंने क्या बोला, जब ऊपर से बारिश गिरा ना, जो पानी आया ना, पानी जब जमा हुआ ना, तो पानी में दुनिया भर के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हुए, जैसे कि ऑर्गेनिक जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाले, सही है। इनऑर्गेनिक जैसे आयंस, सोडियम, पोटाशियम, सही ना, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये सब आयंस प्रेजेंट थे। मतलब मेरे को मालूम पड़ रहा है कि सूप बन गया है। क्या बन गया? सूप बन गया। मतलब वाटर, मतलब इनऑर्गेनिक क्लाउड्स में थे, नहीं क्लाउड्स में नहीं थे। इनऑर्गेनिक तुम्हारे मैटर में होता है, जब जमीन होता है, जमीन, अगर मैं तुमको बताऊँ इधर मिट्टी है, मिट्टी में तुम पानी डालोगे ना, तो सब चीज़ें पानी में डिजोल्व होना शुरू होगी, सही ना। हमको मालूम पड़ता है पानी में सारे आयंस है। तुम सी वाटर देखते हो तो सी वाटर में सिर्फ NaCl होता है क्या? नहीं भाई, मैग्नीशियम सॉल्ट भी मिलते थे, दूसरे सॉल्ट भी मिलते हैं। मतलब क्या हो रहा है, ये बारिश से नहीं आ रहे हैं, ये उस पानी में उस सॉइल की वजह से आ रहे हैं। अगर कोई, हाँ सरफेस, अगर कहीं नदी जा रही है तो नदी क्या करती है, उधर के सॉल्ट्स को लेके जाती है, समझ आ रहा है। लीचिंग बोलते हैं इसको। तुमने इरिगेशन पढ़ा, इरिगेशन तुमको बोला जाता है भाई किसी भी सॉइल को ना ज़्यादा इरिगेट मत करो। क्यों? क्योंकि मिनरल्स नीचे उतरते हैं। हाँ मतलब ऊपर कुछ है ही नहीं भाई, सब नीचे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब बारिश गिर रहा है ना, तो बारिश ऐसा तो है नहीं भाई जिधर पानी है उधर ही बारिश गिरा होगा, दूसरी जगह बारिश नहीं गिरा। अगर सपोज मैं तुमको बोलता हूँ कि ऐसे एक माउंटेन है और इधर ऐसा पानी भरा पड़ा है, तो इधर पानी है तो बारिश इधर ही गिरा है क्या? नहीं भाई, बारिश तो इधर भी गिरा होगा, इधर से ही बारिश का पानी नीचे उतरा है, समझा। तो आयंस वायंस सब कंपोनेंट्स लेके जा रहा है ऊपर। ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऊपर नहीं है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट पानी में भाई, समझ आ रहा है। इनऑर्गेनिक मतलब सॉल्ट वेपर से नहीं आ रहा, समझ आ रहा है पक्का कि ऊपर से जा रहा है, तुमको भी समझ आ रहा है। चलो इधर तक कितने लोग को समझा? मतलब मेरे को मालूम पड़ेगा भाई ये तो गैसेस बहुत पहले से भाई है, सही है। तो देखो अभी ना मैं अगर तुम्हारा स्कूल का टीचर बन जाऊँगा, मेरे को पता करना है तुमको कितना आता है, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन एक ही पूछूंगा, ऐसा कंडीशन पे बारिश गिरने के बाद, सही है, जो पहला ऑर्गेनिज्म पैदा होगा वो एरोबिक होगा कि एनेरोबिक होगा? एनेरोबिक। क्यों? क्योंकि फ्री ऑक्सीजन है ही नहीं भाई, समझ आ रहा है। हाँ चलो मान लिया भाई एनेरोबिक, भाई मान लिया एनेरोबिक, ठीक है मान लिया। एनेरोबिक में कौन है? एनेरोबिक में कौन? फिश नहीं रहे, पहले दिन में फिश बनाया। माइक्रो एनेरोबिक में कौन है? फोटोट्रॉपिक कि कीमोट्रॉपिक? देखो मैं एक लेक्चर एक्स्ट्रा लूंगा, बट डेफिनेटली इवोल्यूशन का ट्रू मीनिंग तुमको दिखा दूंगा, सच में क्या चल रहा है भाई। एक लेक्चर अपन एक्स्ट्रा खींचेंगे, बट तुमको इवोल्यूशन किसी को समझाना होगा तो तुम उसको बिठा के बोल सकते हो इवोल्यूशन ऐसा नहीं हुआ है, समझ आ रहा है। इवोल्यूशन कैसा है तुमको देखो, टीचर लोग क्या बताते, तुमने अपना हाथ देखा, हाँ बोला देखा, तुमने बकरी का हाथ देखा और हाँ देखा, तुमने क्या बोलते बैट का हाथ देखा, हाँ देखा, चमगादड़ का हाथ देखा, तुमने वेल का हाथ देखा वेल का। चारों सेम है क्या? चारों के अंदर बोन्स का पैटर्न तो सेम है, समझ आ रहा है, बट क्या सबका फंक्शन एक है?
मैं तो चीज उठाने के लिए हाथ का यूज कर रहा हूँ, चमगादड़ उड़ने के लिए कर रहा है, बकरी दौड़ने के लिए कर रही है भाई, और वेल स्विम करने, हम लाफा मारने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ी चमगादड़ तुमको लाफा मार रहा है, समझ आ रहा है? देखो स्ट्रक्चर सिमिलर है पर फंक्शन सिमिलर नहीं है, सही है ना? तो मैं जनरली टीचर्स को देखा हूँ, टीचर इधर शुरू करते हैं, देखा इवोल्यूशन, बकरी, चमगादड़, हम और वेल सब अलग अलग जगह पे हैं, इवॉल्व होके सब एक ही एंसेस्टर से आए, दिस इज इवोल्यूशन। समझ मैं नहीं चाहता तुम बाहर जाके ऐसा एग्जाम्पल दो, सही है? मैं चाहता हूं कि तुम बताओ कि अर्थ ऐसा था, अर्थ में ये हुआ, इधर से पहला ऑर्गेनिज्म ऐसे बना और उधर से गेम शुरू हुआ है। समझ आ रहा? चलो, हमको मालूम पड़ा जब अर्थ बन रहा था तो ये सारे गैसेस प्रेजेंट थे, वेपर में गए, वेपर में जाने के बाद बारिश हुआ, फिर अर्थ पे पानी आया, पानी में इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, तो सूप जैसा बन गए थे। समझ आ रहा है? मतलब क्या हो गया, वाटर ना बन गया एक सूप। क्या क्या प्रेजेंट है वाटर में? एक तो वाटर खुद, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कोई भी तुमको पूछे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या, तो वो कंपाउंड जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बस। सही है, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बराबर, ये लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है, जिसमें कोई डायरेक्ट मेटल प्रेजेंट है, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक, कोई भी आयन प्रेजेंट, आयन, एल्यूमिनियम, आयन्स प्रेजेंट है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ आ रहा है? पक्का कि नहीं? देखो आयन्स इवॉल्व नहीं होने वाले, आयन्स जो है वो है, उतना ही है। समझ आ रहा है? वो वैसा ही है, तभी से वैसा ही है। वो कार्बन डे 1 पे भी 12 एटॉमिक वेट पे था और अभी भी 12 एटॉमिक वेट पे है। एटम्स, आयन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये इवॉल्व नहीं होते। सही है, इनका कॉम्बिनेशन इवोल्यूशन क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है? सर घटिया बात कर रहा है, समझा? क्या बात कर रहा है सर? बहुत नींद आ रहा है सर, बहुत नींद आ रहा है सर, खतरनाक नींद आ रहा है सर। सर एक लोरी गाओ सर, सर एक लोरी गाओ सर, प्लीज सर, आपको गाना पड़ेगा। गाओ, मैं गाऊँ एक लोरी प्लीज, तू गाएगा? बोल। अरे मेरे को मालूम था ये सवाल आएगा, मेरे को मालूम था ये सवाल आएगा। ये देखो, ये किसी ने देखा नहीं है, पर हमको मालूम है कि हम आगे जाने से अच्छा हम खुद को पीछे ट्रेस करते हैं। सही है, हम क्या करते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म को लेकर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लेता हूँ हर्षिल के साथ मैंने ले लिया एक चिंपैंजी, तो मेरे को मालूम पड़ रहा है हर्षिल और चिंपैंजी में काफी सिमिलैरिटीज है। समझ आ रहा है? बट अगर मैं एक मंकी को लेता हूँ, हर्षिल, चिंपैंजी, मंकी, सही है, मेरे को मालूम पड़ रहा है भाई चिंपैंजी और मंकी में सिमिलैरिटीज हैं, बट हर्षिल और मंकी में सिमिलैरिटीज हैं पर उतने नहीं जितने इन दोनों में है। मतलब मेरे को मालूम पड़ेगा पहले हो सकता है मंकी आया हो, मंकी से इवॉल्व होके चिंपैंजी बना हो, और चिंपैंजी इवॉल्व होके हर्षिल के तरफ आया। समझ आ रहा है? देखो अगर तुम देखो ना, थोड़ा तुम ध्यान से देखो ना, तुमको मालूम पड़ता है कि तुम कैट देखो, कैट का चलने का पैटर्न, रहने का पैटर्न नियरली लेपर्ड्स, टाइगर्स, चीता, इनके जैसा है। हाँ, जैगुआर जैसा, ज़्यादा क्लोज जैगुआर जैसा। तो तुमको ऐसा लगता है कि जैगुआर बिल्ली से इवॉल्व हुआ है? हाँ, मौसी से इवॉल्व है। अरे तुमको लगता है जैगुआर पहले सिटी में रहता था, वो चला गया जंगल में? ऐसा नहीं भाई, हमको पता है कि वो लोग जंगल में रह रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने अपना साइज डिक्रीज किया है, बट इनके रहने का पैटर्न, चलने का पैटर्न, जंप करने का पैटर्न अभी भी सेम है। समझ आ रहा है? नहीं, अगर तुम देखोगे ना तुमको मालूम पड़ेगा भाई एकदम सेम है। तुम लेपर्ड का चलने का पैटर्न देखो और बिल्ली का चढ़ने का पैटर्न सेम है, मारता भी वैसे ही है, उनका अटैक करने का तरीका भी वैसे है।
समझ आ रहा है टाइम से क्या हो? रिएक्शन टाइम हाँ रिएक्शन मतलब एकदम फट से रिएक्ट करता है। तुमको मालूम पड़ रहा है सिमिलरिटी है, बट अगर तुम बोले हाँ सर लेपर्ड और कुत्ते को कंपेयर करो ना, हमें कुछ भी कंपेरिजन कर रहे हो। कुत्ते को मैं कंपेयर कर सकता हूँ वुल्फ के साथ, कुत्ता कंपेयर हो वुल्फ के साथ, इधर कंपेयर नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? तुमको मालूम पड़ रहा है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक एंसेस्टर दिख रहा है मेरे को। समझ आ रहा है कि नहीं? आप बकवास कर रहे हैं यार। सही। तुमने फ्रॉग देखा? फ्रॉग का टाडपोल देखा? टाडपोल देखो, टाडपोल बहुत से मच्छी जैसा रहता है, फिश ऐसा पानी में ऐसा जाओ तो तैरता हो। सही ना? तुमको मालूम पड़ रहा है कि फ्रॉग का जो बचपन है वो जो इनिशियल स्टेज है वो टाडपोल का है। टाडपोल फिशेस जैसा है, मतलब फ्रॉग इनिशियली फिशेस से आया है। समझ आ रहा है कि नहीं? तुमको मालूम पड़ रहा है हर ऑर्गेनिज्म का कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बैठ रहा है। बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? क्या बकवास कर रहा है? समझ आ रहा है? देखो अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुम क्रोकोडाइल को देखो और तुम गिरगिट को देखो, तुमको मालूम पड़ता है दोनों का स्किन स्केली है भाई। समझ आ रहा है? अगर तुम लिजार्ड को देखो तो मालूम पड़ रहा है ये तो सिमिलर है, साइज में छोटे हो गए। समझ आ रहा है? मतलब ये लोग ना रेप्टाइल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और क्या हो गया है कि ये लोगों ने अपने आप को इवॉल्व करना शुरू किया। समझ आ रहा है? नहीं। अच्छा ये तो अपन को मालूम पड़ा। हम एनिमल से बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, प्लांट्स का मालूम है क्या? पढ़ा अलगी क्या होता है? कोई जो जमीन पे ग्रो करता है। अरे जमीन पे ग्रो नहीं करता भाई अलगे। खाई खाई क्या होता है हिंदी में? खाई बोलते क्या होता है? खाई अरे ये ऐसा होता है, पानी के ऊपर ग्रीन मैट बन जाता है। पानी जब खराब होता है ना तो अलगे बन जाता है। बहुत सुपर भाई, बहुत सुपर। अच्छा एक और बीच में गापची मार दिया मैं। सुना ये क्या होगा भाई? ये हाँ दल होते हैं। और एक दे देना। बड़ा किंगडम प्लांट है, algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms. ट्राइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन, हाँ सीड्स इधर से। ठीक है, इधर भी मस्त स्टोरी है। जैसा हम कैसे बोल रहे हैं पहले आया इधर, पहले ये वाला मंकी आया, चिंपांजी, फिर ह्यूमंस, इनमें भी सेम स्टोरी है भाई। बट फर्क ऐसा है ना कि ये प्लांट कैटेगरी में जा रहे थे और हम एनिमल कैटेगरी में आ रहे थे। समझा? तुमको मालूम पड़ता है कि अलगे से ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स। बट ये चीज़ याद रखने का, अगर कोई इवॉल्व हो रहा है ना तो वो कैटेगरी खत्म नहीं हो रही है। समझा ना? उसके कुछ ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। अलगे ने मॉडिफिकेशन से ब्रायोफाइट्स बनाया है। समझ आ रहा है? बट इसका मतलब ये नहीं अलगे खत्म हो गया दुनिया से, ऐसा नहीं है। समझ आ रहा है? देखो हमको मालूम पड़ रहा है कि मंकी से चिंपांजी, चिंपांजी से ह्यूमन, तो मंकी गायब हो गए क्या? नहीं भाई, है मंकी, अभी भी है। समझ आ रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? अलगे से ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स से जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इसको बोलते हैं नेकेड सीड्स। सुना रहेगा तुमने? इनके सीड्स के ऊपर कोई कोटिंग नहीं होता। सही है? और इनको बोलते हैं हम फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर कोई झाड़ के पास फ्लावर्स है तो वो एंजियोस्पर्म है। बिंदास आग बने फ्लावर एंजियोस्पर्म, फ्लावर एंजियोस्पर्म। सही? अगर फ्लावर नहीं है और सीड्स बना रहा है तो जिम्नोस्पर्म्स। फ्लावर नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है? क्या बकवास कर रहा है? सही है? समझा? देखो अभी तुमको मालूम पड़ रहा है कि इवोल्यूशन में तुमको इनको नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना पड़ेगा। तुमको पूछने में आता है कि भाई ये कब बना, ये कब आया, ये कब आया।
तुम लोग कार्टून वार्टून देखते हो यार? कार्टून देखते हो? तुमने देखा होगा भाई कार्टून में डायनासोर्स है, देखा फ्लिंटस्टोन? फ्लिंटस्टोन नहीं देखा? हाँ कार्टून देखा था, वो देखते हो क्या? फ्लिंटस्टोन, हंगामा, हंगामा क्या देखते हैं? शिनचैन? तो आगे मारू, डोरेमोन माय गैजेट, ओके द कॉकरोचेस भाई, बैंटन नहीं, निंजा तो स्टोन एज के टाइम का एक कार्टून आता याद है? तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, हाँ वो पत्थर वत्थर है, हाँ इतना ऑरेंज का कपड़ा पहनता, तो मूवी भी आया था एक फ्लिंटस्टोन। हाँ तुमने थोड़ा ध्यान से ना कार्टून, तुम्हारा टीवी में कार्टून देखो ना, तो तुमको अगर डायनासोर का एरा दिखा रहा है ना, तो डायनासोर के एरा में तुमको देखा भाई डायनासोर जा रहा है और अचानक से पेड़ पे फ्लावर्स है, डायनासोर और फ्लावर को सूंघ रहा है और डायनासोर खुश, सही है? गधा बना रहे हैं तुमको ये लोग, क्या कर रहे हैं? अरे डायनासोर के टाइम पे फ्लावर्स थे ही नहीं भाई, डायनासोर के टाइम पे फ्लावर्स थे ही नहीं। हाँ तब गधे तुमको अभी गधा बना रहे हैं, तुमको इवोल्यूशन में रिवर्स करा रहे हैं, तुम उधर से ह्यूमन पे आया, तुमको ह्यूमन से फिर गधा बना रहे हैं, ठीक है ना? रिवर्स इवोल्यूशन कर रहे हो, ठीक है? तुमको उल्लू बनाने की कोशिश हो रही है, फिर से वो रिवर्स पे जा रहे हो, उल्लू बन रहे हो, ठीक है ना? उल्लू क्यों? कि जब डायनासोर थे तब मैमल्स भी थे। मैमल्स मतलब कौन? चूहा, सही है ना? ये सब छोटे छोटे थे। अब डायनासोर कैसे था भाई? एकदम जाइंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना? मैमल्स कैसे थे? छोटे छोटे भाई। तुमको लगता है ये सब बड़ा जानवर किसी छोटे जानवर को रहने देगा? नहीं रहने देगा। तो अगर दोनों एक ही साथ जमीन पे जी रहे हैं तो एक को जमीन के ऊपर रहना पड़ेगा और एक को जमीन के नीचे रहना पड़ेगा। तो ये लोग बिल में जीना उधर से सीखे हैं, समझ में आ रहा है? लोग जमीन के अंदर जाके छुप जाते हैं, सही ना? उसके अंदर ही छुप रहे हैं। अब क्या हुआ, जब डायनासोर है तब अलगे है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, बट एंजियोस्पर्म्स नहीं। खा रही है सब कुछ बट जिम्नोस्पर्म्स तक खा, एंजियोस्पर्म्स नहीं आ रहा भाई, ठीक है? क्या हो गया? अचानक से एस्टेरॉइड का अटैक हो गया। अचानक से एस्टेरॉइड का अटैक हुआ तो डायनासोर दब गए। मैमल्स तो ऑलरेडी अंदर थे, मैमल्स तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऑलरेडी छुपे हुए हैं अंदर, सही ना? अब इनको क्या हुआ? इनको मालूम पड़ गया कि हमारे ऊपर जो बड़ा प्राणी था वो मर गया, समझ आ रहा है? अब ये तो क्या, अब बचा कौन? अब अपन ही है भाई, अपन ही बॉस है इधर का, समझ में आ रहा है? अगर मैं तुमको बोलूँ अथर्व का टीम है, अथर्व के टीम में अथर्व का बैटिंग के लिए बैठा हुआ है, वेदांत उतरा आउट, से सुधांशु उतरा आउट, निशांत उतरा आउट, से केविन उतरा आउट, ठीक है ना? रेगन उतरा आउट, जितने उतर सब आउट। अब अथर्व बेचारा बैठा पड़ा है, ठीक है ना? अब इनको मालूम पड़ रहा है भाई अथर्व सीधा बोलेगा भाई सबका हो गया, अभी कौन? अभी बॉस आएगा भाई, सही ना? तुम्हारा हो गया भाई, अभी बॉस आएगा भाई, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? क्या होगा उस टाइम पे? सबका खत्म हो गया भाई, जो जमीन पे जी रहे थे ना साफ हो गए सब। कौन बचा? मैं बोला सिर्फ अथर्व बचा है, अब अथर्व राज करेगा, समझ आ रहा? और अगर अथर्व ने मस्त बैटिंग कर दिया तो क्या होगा? अथर्व को भाई किंग बना देंगे लोग, जीतने का एक की क्रेडिट अथर्व भाई, अथर्व किया जाएगा। सेम चीज जमीन के ऊपर सब डायनासोर ऑलरेडी खत्म कर दिया, बचा कौन? मैमल्स। अब मैमल्स जमीन की तरफ आके ऊपर ग्रो करना शुरू करते हैं। अब ये बिंदास जी रहे हैं, इनको मारने वाले थे, अब ये एक दूसरे को मार रहे हैं। मैमल्स के अलावा और बहुत सारे थे, बट कैसा था, एक्वेटिक में डायनासोर्स को इंटरेस्ट था। डायनासोर्स के भी कुछ वैरायटी एक्वेटिक थे, पानी के अंदर भी जी रहे हैं, बहुत सारे ऐसा सॉरस थे। सॉरस, तुम इमेजिका कहो, इमेजिका में एक प्रॉपर पूरा सेक्शन डायनासोर्स को दिया, ट्राइनोसोरस, देखा वो चीज? तुमको मालूम पड़ता है भाई, एक्वेटिक भी बताया, पानी वाले बताए हैं, जमीन पर रहने वाले, उड़ने वाले भी बताए हैं, उड़ते भी थे,
अरे देखा ये नहीं भाई, सही ना? हाँ, तुमको इधर इतना ज़्यादा बताया नहीं है, ये चैप्टर में इतना नहीं बताया, बट रियलिटी बहुत बड़ा है उनका, रियलिटी बहुत ज़्यादा। हमको मालूम पड़ रहा है क्रोकोडाइल वोकोडाइल उन्हीं के पिक्चर से उतरे हैं, हमसे नहीं है, मैमल से नहीं है। सही है, मैमल किसको बोलते हैं हम? जिसके पास मैमरी ग्लैंड्स है, समझ आ रहा है? जो अपने बच्चे को मिल्क फीड करता है। एक ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। प्लैटिपस वापस अलग कैटेगरी में आएगा भाई, प्लैटिपस फिर अलग कैटेगरी में आएगा, प्लैटिपस फिर अलग कैटेगरी में आएगा। मैमल्स हम बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, मैमल्स मतलब प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, जो जिसका मैमरी ग्लैंड्स है, बॉडी में मिल्क बन रहा है, वो स्पीशीज मैमल से बिलोंग करता है। ऐसे तो वेल को भी मैमल बोलते हैं, बट वेल लैक्टेशन नहीं करता, समझ आ रहा है? पर ऐसे बहुत एक्सेप्शन मिल जाए तुमको, ठीक है ना? तुमको मालूम पड़ रहा है कि हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि जैसे मैमल जमीन पे आके ग्रो करना शुरू किया ना, एंजियोस्पर्म्स खुलने लगे भाई। सही है, हमको मालूम पड़ा इनको कैसा ग्रो करेगा। हाँ, ठीक है, नहीं ये बाद में आया, हमने इनको पिक्चर में लाया है। सही है, तो अगर तुम नेक्स्ट टाइम कार्टून देखो और कार्टून में डायनासोर फूल सूंघता हुआ दिखे, तो टीवी बंद कर देने का, वो टाइम टीवी बंद करने का है। समझ में आ रहा है? पक्का तुमको इनका हिस्ट्री मालूम पड़ रहा है? सही, अगर मैं तेको लीव अल के बोलूँ, टेरिडोफाइट्स बोलूँ, टेरिडोफाइट्स बोलूँ, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इनमें क्या क्या देखने लायक है? सब प्लांट किंगडम के ना। तो प्लांट में तुम किसको देखोगे? प्लांट में रूट्स देखोगे, और क्या देखोगे? स्टेम। बट ये तो सबके पास होता है, खाना ये तो सब बनाते हैं भाई, सब बनाते हैं। इनके जो लीफ होता है ना, लीफ, कभी लीफ देखा तुम? लीफ देखा? लीफ देखा? लीफ कैसा होता है? लीफ ग्रीन कलर का कैसा होता है? मैं भले ही ब्लैक में बता रहा हूँ, ग्रीन में तुम अज्यूम कर रहा है, सही ना? लीफ कैसा होता है? ऐसे ग्रीन कलर, ऐसे। इसको बोलते हैं हम पिटियोल। क्या बोलते इसको? पिटियोल, बराबर। तो इसके बीच में एक लाइन होता है, इस लाइन को बोलते हैं हम, इस लाइन को बोलते हैं हम मिडरिब। क्या बोलते इसको? मिडरिब। क्या बोलते इसको? मिडरिब। सही है। अब मेरे को मालूम पड़ रहा है इस मिडरिब से कुछ लाइंस ऐसा बाहर निकल रहा है। सही है, क्या बोलते इनको? वेन्स। क्या बोलते इनको? वेन्स। तो ये लाइन को बोलूंगा वेन्स, बराबर। क्या बकवास कर रहा है यार सर, इवोल्यूशन पढ़ा रहा है कि एनाटॉमी पढ़ा रहा है, मालूम नहीं पड़ता, सही ना? अब इधर से और छोटे छोटे लाइन्स बाहर आए, देखा ये चीज? सही है, इसको बोलते हैं हम वेनलेट्स। समझ आ रहा है? पिटियोल, मिडरिब, वेन्स, वेनलेट्स, बराबर। हर पत्ते का बेसिक पैटर्न वही होता है, हर पत्ते के पास एक पिटियोल होगा, एक मिडरिब होगा, वेन्स होगा, वेनलेट्स होगा, बट इनका अरेंजमेंट अलग होने वाला है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तुमने केले का पत्ता देखा है? केले का पत्ता देखा? केले का पत्ता कैसा होता है? ऐसा, फिर ऐसा, सही है, फिर क्या होता है? ऐसा, सही। हाँ हाँ, सिमिलर है, सिमिलर सर। लीफ लीफ ग्रीन ग्रीन, ठीक है ना? पिटियोल, 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 बराबर। मिडरिब, मिडरिब भाई, मिडरिब, सही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो लाइंस है ना, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है। समझ आ रहा है? इनके वेन्स ऐसा नहीं जा रहे हैं, इनके वेन्स मिडरिब के साथ जा रहे हैं। समझ आ रहा है? अगर तुम्हारा वेन्स मिडरिब को पैरेलल चल रहा है, सही ना? पैरेलल चल रहा है, मिडरिब भी ऐसा, वेन भी ऐसा,
सही है, तो हम उसको बोलते हैं पैरेलल विनेशन, बराबर, पैरेलल विनेशन। बैठा दिमाग में, अगर तुमको मिड ड्रिप ऐसा जा रहा है, मिड ड्रिप ऐसा जा रहा है, वेन्स ऐसे जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम रेटिक्यूलेट विनेशन। समझा ना? अभी कुछ प्लांट्स ने ऐसा डिजाइन ले लिया, कुछ प्लांट ने वैसा डिजाइन ले लिया। अब वो डिजाइन का भी एक रीजन होता है, वो डिजाइन का भी एक रीजन होता है। ऐसे पत्ते होते हैं ना, वो यूजुअली बड़े बड़े ब्रांच वाले होते हैं ना, बड़ा बड़ा ब्रांच स्टेम बड़ा होता है ना, उनके पत्ते ऐसे होते हैं। पीपल, बनियान, जो प्लांट्स होते हैं ना, जिनके स्टेम ऐसा छोटे होते हैं, ऐसे रेडियस बड़ा नहीं होता और ऐसे लंबे होते हैं, उनके पत्ते ऐसे होते हैं। समझ आ रहा है? मतलब जिसका स्टेम का रेडियस बड़ा ना हो वो ऐसा पत्ता है। अब मतलब क्या हो रहा है, पैरेलल विनेशन में ट्रांसपिरेशन पुल अलग होता है। समझ आ रहा है? क्या खींच रहा है कितना, इसमें स्टोमाटा बहुत ज़्यादा भर सकते हैं, इसमें स्टोमाटा उतना ज़्यादा भर नहीं सकता। ठीक है, और एक चीज़, तुम थोड़ा और डिज़ाइन देखो तो इतने में तुमको नारियल का पत्ता दिखता है। नारियल का पत्ता कुछ अलग ही डिज़ाइन पकड़ लिया है। नारियल का पत्ता इवोल्यूशन काट के निकला है भाई, ऐसा ऐसा। अगर तुमको किसी को मारना है तो नारियल के पत्ते वाले बड़ा डांडी लेके तुम मार सकते हो भाई, सही मस्त लगता है। केले के पत्ते मार, स्ट्रेंथ भी है इसके पास। पिटियोल, हाँ झाड़ू ऐसे भी काम आ रहा है। कल्प वृक्ष हमने पढ़ा ये चीज, पढ़ा है ना? क्या पढ़ा है सर? कुछ तो पढ़ा है सर, पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था भाई। उसको वो प्लांट का हर पार्ट हम यूज कर सकते हैं, हर पार्ट। कोई पार्ट उस प्लांट का ऐसा नहीं जो तुम फेंक सकते हो। सही है, कॉयर भी काम आता है। कॉयर होता है ना, नारियल का कॉयर, नारियल कॉयर होता है ना, उसको तो मिट्टी में डाल दो, वो अच्छा खासा पानी होल्ड करके रखता है। कॉयर एब्जॉर्बेंट की तरीके से आ रहा है, ब्रूम की तरीके से बना रहे हैं, तुम जो चीज बना सकते हो उससे। सही है ना? हाँ वही, वो और केले का पत्ता, बराबर। हम खाना खाएंगे केले के पत्ते खाएंगे, वरना खाना नहीं खाएंगे हम। हाँ इसमें खाना नहीं खाते। हाँ उसमें खाना खाता भाई। हाँ मैं पहली बार गया था ना, तो मेरे को बोला भाई टेबल वेबल नहीं होता हमारे इधर, जमीन पे बैठो। तो जमीन में बैठा, केले का पत्ता लेके गया ऐसे करके। तो मैं तो वेट कर रहा था भाई, ताली आएगा एटलीस्ट, कुछ तो पेपर प्लेट लेके आएगा, उसमें खाएंगे। तो केले का पत्ता लेके गया भाई ऐसा, तो इतना बड़ा पत्ता दिया। मैं बोला भाई इससे क्या करूँ मैं? ठीक है, अब अपना तो माइंडसेट कैसा होता है, तुम गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हो, तुमको मालूम रहता है हम जमीन पे बैठते नहीं, हम पहले उधर कपड़ा बिछाते हैं और फिर हम उस पर बैठते हैं। तो मेरे को लगा केले का पत्ता बिछाने के लिए रखा है, केले का पत्ता बिछाओ और ऊपर बैठ जाओ। तो अपना इज्जत का कबाड़ा हुआ था, मतलब इज्जत का फालूदा हुआ रहा। अपने को देखा ही नहीं था ना इस चीज़ से। देखो अपन ने टीवी में देखा था ऐसा ऐसा होता है, पर मेरे को लगा भाई वो तो मूवी है। बहुत डिफरेंस होता है रियल लाइफ में और रियल लाइफ में। तो मेरे को लगा केले होता है, मैं केले होता हूँ तो उधर ये लोग सब लोग उसमें आगे बैठ के आगे रख रहे हैं, मैं केले का पत्ता रख के ऊपर बैठ रहा हूँ। मतलब तुम लंच खा नहीं रहे, तुम लंच बन रहे हो भाई। समझ आ रहा है? बाद में लिखा वो शिट भाई, शिट शिट शिट। फिर पत्ता फेंका भाई, दूसरा पत्ता दे भाई, रखा सामने, फिर देखा भाई, मेरे को मालूम पड़ रहा है कि उस दिन में बार क्लिक हुआ भाई, केले का पत्ता हाथ में लेना बहुत अलग, इसको स्मूथ रहता है एकदम। देखा केले का पत्ता एकदम स्मूथ रहता है। नारियल का पत्ता देखो ना तुम, एक है ना, इसमें दो रहते हैं ऐसे, समझ आते हैं? एक ऐसा ऐसा पतला नहीं रहता, इसमें दो रहते हैं। तुमको मालूम पड़ा ऐसा निकल रहा है, ऐसा निकल रहा है, ऐसा निकल रहा है, तुम मार सकते हो उससे किसी को नारियल के पत्ते से। ये जो ये होता है ना, ये सब पट्टी जैसा बाहर आता है, सब पट्टी जैसा बाहर। देखा भाई शार्प होता है। तुमको मालूम पड़ रहा है कि इसमें 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 हम इस पूरे को लीफ बोल रहे हैं। तो ये भी लीफ है, ये भी लीफ है और ये भी लीफ है। इन तीनों ने अपने आप को मॉडिफाई किया है।
मॉडिफाई किया है। डिपेंड करता है कि इनका एक्सटर्नल सिचुएशन कैसा, सराउंडिंग कैसा, क्या रिक्वायरमेंट है, समय क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है। मतलब एक स्पीशीज ऑलरेडी था, उस स्पीशीज में कुछ वेरिएशन करने से नया स्पीशीज, और ये ही प्रोसेस को हम इवोल्यूशन बोल रहे हैं। समझ रहा है? अलगे अलगे सही है, अलगे खराब नहीं, अलगे अपने आप में बेस्ट है भाई, और उसको मालूम पड़ रहा है कि अगर सिचुएशन चेंज हुआ ना तो मर जाएंगे इधर। तो मैं नहीं चाहता अपन मरे, मैं चाहता हूँ कि अपन इवॉल्व कर ले। समझ आ रहा है? अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुम में से कितने को स्विमिंग आता है? स्विमिंग आता है? कितने लोग अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं? अंडर वाटर उल्टा चल रहा है भाई, अंडर वाटर आता है, सही है। प्रेशर बहुत आता है। हाँ, अगर मैं तुमको बोलूँ कि मैं प्रणव स्विमिंग आता है, नहीं आता, प्रणव को उठा के पानी में डाल दिया, प्रणव को उठा के 30 फुट पानी में डाल दिया, 30 फुट पानी में, 30 फुट डाल दे, 10-15 फुट, 15 फुट, इतना रूम जितना पानी भरा पड़ा, सो प्रणव को डाल दिया आपने। प्रणव क्या करेगा? प्रणव घंटा आइडिया नहीं है पानी में जाने का, पैनिक नहीं होने का, सांस रोकने का और ट्यूब बन जाने का। अपने पास नेचुरल ट्यूब्स हैं, लंग्स, ठीक है ना। मैं जब स्विमिंग सीख रहा था तो मेरे को इतना समझ में आ गया था कि जब तुम तैर रहे हो, तुम थक जाओ तो बड़ा बड़ा सांस नहीं लेने का, एक बड़ा सांस खींचने का, मुंह और नाक बंद करने का, और हाथ पैर फैला के पानी के ऊपर लेट जाने का। समझ आ रहा है? मतलब हमको मालूम पड़ रहा है कि मैं दूसरों से ये चीज़ करने में बेटर हूँ, सही ना। मतलब मेरे साथ जो दूसरे उड़ी मार रहे हो, तो तैर रहे ना, थक जाते ना, तो जोर जोर से सांस लेते भाई। तुम जितना जोर से सांस लेना उतना तुम ज़्यादा अंदर पर आएगा। अरे उनको आ नहीं रहा, गधे हो। समझ आ रहा है? अपने को वो मालूम पड़ गया, घंटी बज गया उधर, कि जब भी तुम थक जाएगा तुम क्या करने का, सो जाने का। क्या करने का? बड़ा सा सांस खींचने का और सीधा करने का, लेट आने सीधा, कुछ नहीं भाई, तुम अंदर नहीं जाएगा। और अगर तुम सांस बाहर निकाल भी रहे हो तो झटके में नहीं निकालना, झटके निकाले सब अंदर घुस जाएगा, सही ना। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, मैं जब स्टार्ट में सीखता था ना, तो ऐसा पानी में जाएगा। अगर कुछ ऊपर कालिदास में था ना, तो कई बार ऊपर कोई बच्चे लोग खेलते खेलते गिरा तो अपना हंसी निकल जाता उस टाइम पर, और बहुत लेटा वाला देख रहा उसको देखा, हंसी जैसा हंसा वाला हवा बाहर निकल गया, दब पर पानी के अंदर घुस। फिर समझ में आ गया भाई हंसने का, बट इतना जोर से पानी में नहीं हंसने का। तो हमको मालूम पड़ रहा है, हम ना खुद को धीरे धीरे चेंज करते जा रहा हूँ। मतलब मैं हर बार कुछ सीख रहा हूँ और वो नया चीज़ मेरे अंदर पकड़ रहा हूँ। फिर मैं वो इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली भी धीरे धीरे हंस रहा हूँ, आराम से मजे ले रहा हूँ। अब बॉडी को बार बार ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही मेरे को, उधर नॉर्मल हो गया मेरे लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऊपर जा रहा है, मतलब मैं स्पीशीज वही हूँ, मैं एडाप्ट कर रहा हूँ। समझ आ रहा है? अगर कोई चेंज तुम फटाक से ले लो, उसको हम एडाप्टेशन बोलते हैं। इवोल्यूशन फटाक से नहीं होता। इवोल्यूशन करने के लिए जनरेशन कम से कम तुम्हारे 25-30 जनरेशन चाहिए। कितना अच्छा लगेगा आज अगर मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ और मेरे को सीधा लेटने का आइडिया आया है, तो मेरा 20 जनरेशन बाद बच्चे को तैरने आएगा। गधे से सोच रहा ना, तुमको डिफरेंस समझ रहा है? एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन में, एडेप्टेशन मैंने इसी जन्म में सीख लिया है भाई, इसी जन्म में नहीं, हफ्ते का अंदर, हफ्ता भी नहीं भाई, 2 घंटे के अंदर सीखा। समझ में आ रहा है? और इवोल्यूशन क्या हो गया? अगर मैं कुछ चीज़ चेंज करना चाह रहा हूँ ना, तो वो चेंज तुरंत नहीं होने वाला। एडेप्टेशन फट से हो रहा है, इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस है। समझ में आ रहा है? डिफरेंस क्लियर हुआ? मेरे को ऐसे समझ में आया कि तुमने इवोल्यूशन और एडेप्टेशन को नज़दीक पकड़ा है, नज़दीक नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं तुमको बोलता हूँ 4 से 5:30 का क्लास, ठीक है। पहले दिन तुम आओगे, हाँ सर 1.5 घंटा तो है, ठीक है ना सर, 1.5 घंटा तो है, तो आप 1 हफ्ता बैठोगे, 1 हफ्ते के बाद तुमको 1.5 घंटा लगेगा, कुछ नहीं लगेगा।
अब मैं अचानक से डिक्लेयर कर दूंगा कल सुबह 6 बजे से क्लास चालू करेगा, 6 बजे, 6 से लेके 3 बजे तक। हर्षिल वर्षिल तो उधर ही पेट में गड़बड़ चालू होगी, लूज मोशन चालू हो जाएगा। मैं नहीं चाह रहा कल क्लास, ठीक है। तुमको मालूम पड़ रहा भाई 6 से 4 भाई पागल हो गया सर को अक्ल नाम का चीज़ है कि नहीं? सर को बिल्कुल अक्ल नहीं है। तुम एक दिन आओगे, घर वाले तुमको ज़बरदस्ती इधर छोड़ के रहेंगे, तुम इधर से तो भाग नहीं सकते, तुमको अंदर बिठा दूंगा मैं। तुमको मालूम पड़ा है कि अगर आँख बंद हुआ तो सर बाल पकड़ के चमाट देगा, तुम उस डर से सोओगे नहीं, ठीक है ना। एक दिन बहुत नींद आएगा, दूसरे दिन बहुत नींद आएगा, तीसरे दिन नहीं आएगा, अब नॉर्मल हो गया भाई, नॉर्मल हो गया। चौथे दिन मजा आ रहा है भाई, 5वें दिन 5 बजे उठ के मम्मी नाश्ता, समझ आ रहा क्या हो रहा है? ये मैंने अडॉप्ट कर लिया उस चीज़ को। इसको हम इवोल्यूशन नहीं बोलते, तुम ऐसे नहीं बोलते मैं इवॉल्व कर लिया। अब इवॉल्व पोकेमॉन होता है, तुम नहीं। समझ आ रहा है? एडाप्टेशन बहुत फट से चल रहा है, सही है। इवोल्यूशन फट से नहीं चल रहा है। इवोल्यूशन के लिए तुमको बहुत सारे जनरेशन लगने वाले हैं। क्लियर हुआ? पक्का समझा? चलो वापस आते हैं, सब अर्थ पे पानी भर गया था तब, ठीक है। खाली एक काम करो, इतना जो लिखा हो बुक में लिख लो भाई। अभी तक अपन ने बस वो पहला पैराग्राफ खत्म किया है। अच्छा, मैंने बोला एक डार्विन का थियरी समझा था, आगे है डार्विनिज्म थियरी है, ठीक है। इधर डार्विन का थियरी बता रहा हूँ, ये ट्रू नहीं है, रॉन्ग थियरी है, गलत थियरी है, ठीक है। डार्विन ने क्या बोला कि अच्छा, चार्ल्स डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन ये ना एक ऐसा साइंटिस्ट था ना जिसकी घूमने पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है भाई। तो घूम अलग अलग आइलैंड एक्सप्लोर कर भाई, इधर देख कौन सा प्राणी है उसके बारे में नोट कर, सब देख, ठीक है। चार्ल्स डार्विन का एक खास बात तुमको मालूम रहेगा, चार्ल्स डार्विन जब भी कोई ऑर्गेनिज्म पे काम करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर लेता है, उसका एक फोटो ले लेता है और उसको पका के खा जाता है। सुपर भाई, ना रहेगा सबूत, ना कोई मांगेगा कुछ, समझ आ रहा है। डार्विन ने जितने फिंचेस देखे ना सबको खाए हैं। फिंचेस बड़े बीक वाला ऑर्गेनिक बर्ड होता है, फिंचेस, डार्विन फिंचेस, ठीक है। डार्विन ने 13 टाइप के फिंचेस देखे थे, 13 के 13 को पका के खाया था उसने। भाई सिंपल रूल था उसका, पता नहीं क्यों था बट था, ठीक है। अब तुमको मालूम पड़ रहा है कि डार्विन पे ना गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है भाई, तो ये आइलैंड पे जाओ उधर देख, वो आइलैंड पे जाओ उधर देख। तो भाई क्या करता है, उन्होंने क्या भाई हर जगह पे जाता है, एनिमल्स को देखता है और नोट करता है भाई ये ऐसा ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा दिख रहा है। तो फिर कंपेयर करता है, भाई हो सकता है ये दोनों पहले पिछले 10-12 जनरेशन पहले एक हो। तो उसको मालूम पड़ता है कि भाई उसके सामने आ जाता है जिराफ। वो देखता भाई इसका गर्दन इतना बड़ा कैसा हो गया भाई, इतना बड़ा कैसा। फिर वो बोलता है कि हो सकता है कि इसकी गर्दन पहले से इतनी बड़ी ना हो, पहले ये इतना सा ही हो। समझ आ रहा है? जब ये इतना सा था तो अभी जिराफ है, जिराफ तो क्या खाता है, पेड़ के पत्ते खाता है। तो उसने पेड़ के पत्ते खाना चालू किए होंगे, तो सारे जिराफ इतने ही रहे होंगे, तो सारे जिराफ इतने ही इधर तक ही पहुंचते होंगे, तो सबने इतने तक पेड़ के पत्ते खा लिए हैं। अब ऊपर पत्ते हैं पर उनकी हाइट नहीं पहुंच रही, सही है। तो इन्होंने क्या हो गया होगा कि इन्होंने अपने आप को एक्सटेंड किया, ऐसे थोड़ा खींचा होगा, हाँ स्ट्रेच करते ना। अगर मैं इधर पहुंच नहीं रहा, ऐसा करता हूँ ना, तो क्या हो रहा है भाई, मैं मेरे बॉडी को, अपर बॉडी को कुछ नहीं कर रहा, मैं लोअर बॉडी को खींचा जा रहा है ऐसे, समझ आ रहा है। तो उसने क्या बोला, जिराफ ने पैर वैर से कुछ नहीं किया, जिराफ ने गर्दन ऐसे करके ऊपर 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 जा के उसने पत्ते खाना चालू किए। अब देखा होगा एक ने ऐसे किया तो सबने ऐसे किया होगा, ठीक है। फिर देखा होगा कि जो झाड़ है, ये झाड़ है, इसके इधर तक के पत्ते सब खा रहे हैं, ऊपर पत्ते तो अभी भी है, खाने के कुछ है नहीं, पत्ते तो दिख रहे हैं, ऊपर पहुंचेंगे कैसे। फिर मुंडी थोड़ा स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किया, करते 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 इनकी गर्दन ही बड़ी हो गई,
ये एडाप्टेशन था, बट एडाप्टेशन उनके जनरेशन पे बहुत कम था। वो एडाप्टेशन करते 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 हर जनरेशन धीरे 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 करते करते इतना बड़ा निक हो गया भाई। अब ये जब भी बच्चे पैदा करते हैं ना, तो नेचुरली उनकी गर्दन इतनी बड़ी होती है, समझ में आ रहा है। पर ये थियरी 100% गलत प्रूव की गई, ऐसा नहीं हो सकता भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। पर डार्विन एक बड़ा साइंटिस्ट है भाई, समझ में आ रहा है। अगर मैं तेरे को बोलूँ कि मेरे को मालूम पड़ता है कि डोनाल्ड ट्रम्प कुछ गलत भी बोलता है, तो लोग थोड़ी बोलेंगे गलत बोल रहे हैं, पागल है क्या, ऐसा होता ही नहीं भाई। लोग बोलेंगे भाई इतना बड़ा आदमी बोल रहा है, कुछ तो सोच के बोल रहा होगा, ठीक है ना। बट सेम चीज़ अगर राहुल गांधी बोल रहा है तो लोग बोल रहे अरे इतना सोच के तो बोलना चाहिए, समझ आ रहा है। फ्रेम करने का तरीका अलग अलग है, समझ आ रहा है। कई बार क्या होता है, राहुल गांधी सही बोल रहा है पर लोग उसको गलत ले रहे हैं, कई बार डोनाल्ड ट्रम्प सही बोल रहा है तो लोग उसको सही पकड़ रहे हैं, गलत भी बोले तो भी सही भाई, सही बोल रहा भाई, समझ आ रहा है। डिपेंड करता है तुम्हारा पर्सनालिटी क्या है। डार्विन ने 13 फिंचेस का जो एक्सप्लेनेशन दिया था ना, उस एक्सप्लेनेशन को इतना अच्छा दिया था ना उसने कि पूरी दुनिया पागल हुई थी इसके पीछे। डार्विन भाई, डार्विन के नाम की शिप बनाई गई थी कि पूरा डार्विन ही उधर उस पर ट्रैवल करेगा, कोई और ट्रैवल बोट वाला के देते थे उसको, बड़ा और मालूम है ना। डार्विन के बोट रहते भाई, अकेला बंदा गवर्नमेंट बोट दे भाई, तू जा दे पूरी दुनिया में, देखो जिधर जा एक्सप्लोर करने कर, जो आइलैंड पे जाना जा भाई, इतनी आज़ादी थी उसको। फिंचेस में उसने किया था मालूम है, तुमको बोलेगा ना भाषा में, ठीक है। फिंचेस एक ऐसे बर्ड थे जिनका जो बीक होता है ना, अगर मैं एक बर्ड बनाता ऐसा बर्ड बना, ये इसका आँख बना, तो इधर इसका जो बीक है ना, बीक ऐसा होता है, हर बर्ड का बीक ऐसा ही होता है, ठीक है ना। उसने बोला कि फिंचेस एक कैटेगरी है, इसका फ्लेमिंगो नहीं, फिंचेस एक कैटेगरी है बर्ड्स का, इसका बीक ना पहले एकदम छोटा था, ठीक है। अब ये फिंचेस जब एनवायरमेंटल कंडीशंस बिगड़े तो अलग अलग आइलैंड पे चले गए थे, समझ आ रहा है। अब हो सकता है भाई कोई आइलैंड पे गया और हो सकता है कि इसका पुराना खाना तो सिर्फ ये लोग सीड्स खाते थे, अब जो नए आइलैंड पे गए इधर सीड्स है ही नहीं भाई, इधर सिर्फ फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो ये खाना बदल गया। तो धीरे धीरे इनके खाने के हिसाब से इनका बीक का पैटर्न बदल गया है, समझ आ रहा है। अरे उड़ के नहीं, फ्रूट तो गिरा पड़ा है जमीन पे, फिर उसको खाने का जो पैटर्न है, जब तुम्हारा बीक ऐसे पॉइंटेड है तो तुम फ्रूट नहीं खा सकते। पैरट देगा, पैरट का बीक ऐसा होता है, क्रो का देगा, क्रो का ऐसा होता है, ऊपर वाला ऐसा रहता है पूरा ऐसा, सही है ना। तुमको मालूम पड़ता है अगर तुम पैरट को बोलो कि जमीन के अंदर वो कीड़ा है खड्डे में, वो कीड़े को निकाल के खा, पैरट नहीं खा पाएगा, पैरट का बीक पॉइंटेड नहीं है, पैरट का बीक ऐसा है, ऐसा, सही है ना, वो अंदर नहीं जा सकता। और सोचो अगर कोई फिंच है वो ऐसे आइलैंड पे चला गया है जिसमें जमीन के अंदर वॉर्म्स है, तो उसको कुछ और तो खाने मिलने नहीं वाला, तो वॉर्म्स को खाओ। तो अभी पतला बीक है, और पतला करोगे तो ये अंदर आराम से खा सकता। मुर्गी देगा, मुर्गी का बीक देगा, फटाक से ऐसा एक ही उठा लेगा, सही है। पर अगर तुम कौवे को बोलोगे ना, कौवे नहीं उठा सकता। बत्तख को बोला तो बत्तख का बीक कैसे ऐसा होता भाई, उसको बोला तो वॉर्म निकाल, घंटा वो मर जाएगा, नहीं निकलेगा वो, बत्तख मर जाएगा, वॉर्म अंदर बैठ के हंसेगा। समझ आ रहा है तुमको कि नहीं, क्लियर हो रहा है। उसने ये बताया कि भाई जितने फिंचेस हैं सबका फूड ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से उनकी बीक में डिफरेंस आ रहा है। सबके पास बीक है, बीक नहीं गया, बीक है, बट खाने का तरीका बदल गया तो बीक की डिजाइन बदल गई, बस। डार्विन ने बोला एक ऐसे ही हो गया ना, एक बंदा समझो जिम गया है, उसकी बॉडी बनी, तो उसने थोड़ा ट्राई किया, फिर उसकी बेटी को उसकी बॉडी के साथ आया और फिर उसने फिर से ट्राई किया। पर ऐसे जरूरी नहीं होता ना, जिम करने वाले का बच्चे का बॉडी नहीं ऐसे, बॉडी ऐसे नहीं बनेगा। हाँ वही बोल रहा हूँ ना मैं, ये नहीं होता। उसने वैसे ही किया ना। हाँ बट इधर, हाँ ये थ्योरी गलत थी, ये थ्योरी सब गलत प्रूव हुई है,
समझा ना? हाँ, फूड ईटिंग हैबिट्स के सब चलता है, बट इसको ना इसने एक टर्निंग पॉइंट दे दिया। पूरी दुनिया को मालूम था फेंक रहा है, बट इसने एक टर्म दे दिया। नेचुरल सिलेक्शन, सही है। अगर मैं तुमको बोलता हूं कि तुम लोग हो 8 लोग, ठीक है, और अपने पास कॉलेज में सीट 2 ही है, तो क्या है? 6 लोग बाहर, भाई मारा मारी होगा, भाई मारा मारी। बट मारा मारी फिजिकल नहीं हो रहा, मेंटल हो रहा है। जिसका स्कोर टॉप 2 में, जो टॉप 2 में है वो जाओ, बाकी खत्म। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, समझ आ रहा है? ये है नेचुरल सिलेक्शन। समझ में आ रहा है? लोग ज्यादा है, रिसोर्सेस कम है, तो जो भाई है, जिसमें दम है, वो आके उठा लो, सही ना? अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि अगर एक लायन है और एक हाइना है, इन दोनों के बीच में एक बफेलो है, सही है, तो हाइना भी बफेलो को मारना चाहता है, लायन भी बफेलो को मारना चाहता है, दोनों भी भूखे हैं, सही है, तो कौन बफेलो को मारेगा? लायन मारेगा भाई, सही ना? नहीं मारेगा, लायन नहीं मार पाएगा हाइना नहीं आएगा भाई राइवलरी है इनका। हाइना छोटा है, पर हाइना चतुर है। हाइना को मालूम है कैसे भागने, किधर छुपने का, समझ आ रहा है? लायन ताकत है, चतुर है, बट उतना नहीं जितना वो है। हाँ, अब पढ़ा है अपन ने चीज। हाँ, अपन ने ये भी देखा है कि अगर मैं लायन और एक लेपर्ड रख दूं, लेपर्ड नहीं, वुल्फ रख दूं, तो वुल्फ और स्मार्ट हो गया भाई, समझ आ रहा है? वुल्फ में बल्क नहीं है, बट वुल्फ में बुद्धि है। वुल्फ बहुत आराम है भाई, समझ आ रहा है? अगर बफेलो है बीच में, तो वुल्फ बफेलो को मारेगा नहीं, वुल्फ खड़ा रहेगा उधर, लायन को मारने देगा, इसको लायन को खाने देगा उसको, और वो जैसे हटा रहा है, बचा वो सब लेके जाने वाला है, समझ आ रहा है? स्मार्ट है भाई वो बिना अटैक करे, बिना एनर्जी डाले, वो सब लेके जाएगा, समझ आ रहा है तुमको? हाँ, स्मार्ट वर्क कर रहा है भाई। तुमको मालूम पड़ रहा है कि इधर क्या चल रहा है? जो ऊपर है ना, सुपीरियर है ना, वो सरवाइव करने वाला, बाकी सब मरेंगे भाई, समझ आ रहा है कि नहीं? सोचो भाई, अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि अचानक से मुंबई में बाढ़ आया था, बाढ़ मतलब खतरनाक, पानी भर गया भाई, पूरा फुल एकदम, 4 माले जितना पानी भर गया, ठीक है ना? तो जिसको स्विमिंग आता है वो तो तैरेगा, वो तो चिल करेगा, मेरे जैसे तो सांस रोक के लेटा रहेगा ऊपर, मजे कर रहा भाई, सन बात मेरा भाई, पानी में बैठ के लेट के। जिसको नहीं आ रहा वो, उसके लिए अलग थ्रिल है भाई, ठीक है ना? वो तो खंबे में बेचारा बड़ा है, टेरेस में बैठा बड़ा रहेगा। हाँ, जिसको पानी होगा वो पिक्चर से मारा भाई, समझ में आ रहा है तुमको? क्लियर बैठ रहा है? अगर तुम जो भी सिचुएशन में हो, जो उस सिचुएशन में एक्सपर्ट है, उसका ही गेम है भाई। वही ये बोलना चाहता था। जो बर्ड्स जिधर से आए थे, उधर से फ्रूट, जो सीड्स खाने का काम था, पर वो नई जगह पे आए, वर्म्स खाना सीख गए, वो सर्वाइव कर गए। जो नहीं सीखे वो मर गए, भूख के मर गए लोग, समझ में आ रहा है? तो यही चीज है नेचुरल सिलेक्शन। इसको हम सिंपल पैटर्न में लिखते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। थियरी बराबर थी, बट इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे अगर मैं तेरे को बोलता हूँ कि हमने बोला बफेलो, तो बफेलो है, ठीक है, तो बफेलो में 2 लोग लड़ रहे हैं, एक लायन लड़ रहा है और एक वुल्फ लड़ रहा है, समझ में आ रहा है? अब लायन और वुल्फ दोनों अलग अलग स्पीशीज के हैं, पर लड़ तो एक ही खाने के रहे हैं। हो सकता है भाई फिंच जो आइलैंड पे आया हुआ में मुर्गियाँ भी हो, सही है ना? अब फिंच बेचारा एक वॉर्म निकालेगा, मुर्गी इतना देर तो 10-12 वॉर्म निकाल लेगी, तो मुर्गी तो फटफट खा लेगी उसको, समझ में आ रहा है? तो वो बेचारा लड़ रहा है, मर नहीं रहा, लड़ रहा है, और अल्टीमेटली किसी दूसरे बड़े स्पीशीज के सामने हार रहा है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन सेम स्पीशीज में आ रहा था,
जैसे वुल्फ वुल्फ बफेलो, सही है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों विल पे स्ट्रॉन्ग कौन, अब इन दोनों का लड़ाई है इसमें, समझ में आ रहा है। तो तुमको मालूम है जो लड़ेगा वो जीतेगा। देखो अपन को मालूम रहता है कि एनिमल्स में मेट करने के लिए दो मेल्स हमेशा लड़ते हैं, एक फीमेल के साथ मेट करना हो तो लड़ते हैं, जो जीतेगा वो मेट करेगा, सही है। तो दूसरे का हाल क्या होता है, दूसरा या तो भागता है या तो मरता है, और मर रहा है तो क्या हुआ उसमें, जो मजबूत था वो सर्वाइव कर लिया, जो मजबूत नहीं है वो गया भाई, खत्म। समझ आ रहा है, ये नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या हो रहा है कि तुम अलग अलग जगह अलग अलग स्पीशीज में लड़ रहे हो सेम चीज़ के लिए। इसमें मेटिंग नहीं आता, इसमें फूड आता है। लायन टाइगर सामने सामने आ रहे हैं, अभी ये दोनों लड़ रहे हैं भाई एक बफेलो के लिए, समझ आ रहा है। जो जीता जो मजबूत है वो टिकेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, जो जीता उसी के अंदर वो खाएगा बफेलो, खत्म। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, पक्का छापोगे ये चीज़, छाप। सर ज़्यादा हो गया आज, मतलब बिल्डर का डालना इंडायरेक्ट। हाँ मतलब घूमने फिरने में बहुत इन्वेस्ट किया भाई, जो देखा वो कहा। सही में मजाक नहीं कर रहा मैं, झूठ नहीं बोल रहा।